हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग 1857 का विद्रोह के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिन बाद जो है आपका अगस्त में बीपीएससी टीचर का एग्जाम होने वाला है। ठीक है। और इसके लिए ऑलरेडी मैंने जो है इसका वीडियो का फर्स्ट पार्ट बना चुका हूँ। तो उसमें मैंने ये भी बताया था आपको कि जितने भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उन सारे आंदोलनों को जो है हम लोग बारी बारी से उसके वीडियोस को हम लोग एक एक करके वीडियोस को मैं बनाऊंगा और उसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है इस वीडियो में जो है हम लोग 1857 का विद्रोह यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति के बारे में जो है अभी हमें इस वीडियो के अंदर पढ़ना है। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो जितने भी देखिए बीपीएससी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी राष्ट्रीय आंदोलन उन सारे आंदोलनों को हम लोग बारी बारी से पढ़ रहे हैं और उसमें मैं हर जो भी टॉपिक कंप्लीट होगा उस टॉपिक के बाद जो है आपसे कुछ बीपीएससी के ढेर सारे क्वेश्चंस भी हैं उसको भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह के बारे में। देखिए 1857 का जो विद्रोह था, अगर सबसे पहले हम बात करें तो यह विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और यहाँ के जो शासन करने वाले लोग थे यानी जो राजा लोग थे उनके बीच में था। और ये अगर देखा जाए तो आजादी के लिए सबसे पहली लड़ाई थी। अगर देखा जाए इसको सही तरीके से तो ये हमारे लिए जो है आजादी की सबसे पहली लड़ाई थी जिसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये लड़ाई जो है ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया के खिलाफ थी और व्यापक थी। व्यापक का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर देखा जाए तो पूरे जो है भारतवर्ष में जितने भी लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लोग जो है परेशान हो चुके थे तो अपने जितने भी लोग परेशान हुए थे उन सारी चीजों को दूर करने के लिए उस आंदोलन में पार्टिसिपेट किए थे। लेकिन ये आंदोलन जो है किन्हीं कारणों से असफल हो जाता है। वो कारण क्या क्या है उन सारे चीजों को जो है इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि आखिर 1857 का जो है फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ वॉर जो हुआ लेकिन क्यों और किन कारणों से हुआ, इन सारे कारणों को जो है बारी बारी से पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे विद्रोह के कारण लिखा हुआ है, आपके टोटल 5 कारण है। पहला कारण क्या है, राजनीतिक कारण। क्या क्या समस्याएं हुई राजनीतिक, यानी जो राजा महाराजा उस वक्त थे उनके साथ क्या क्या समस्याएं हुई हैं तो उनको जो है इस टॉपिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। दूसरा है सामाजिक और धार्मिक कारण। क्या क्या ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से लोगों को ये फैसला लेना पड़ा कि हम उनके खिलाफ लड़ाई लड़े। फिर तीसरा है आर्थिक कारण, चौथा है सैन्य कारण और पांचवा है आपका तत्कालिक कारण। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इन पांचों कारणों को जो है हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं और जहां भी अगर आपको दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक को जो है आप इस पे ऊपर फिर से एक वीडियो बना दीजिए ताकि इसको जो है हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए जो है इस वीडियो में जो है ना हम लोग जो पहला जो 5 कारण मैंने आपको बताया था कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस 1857 के विद्रोह में जो 5 कारण थे उसमें से सबसे पहला जो कारण था आपका राजनीतिक कारण था, उसी के बारे में जो है अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ये थी राजनीतिक कारण में कि अंग्रेजों की विस्तारवाद नीति। और देखिए यहाँ पे क्या है कि जब शुरू में हमारे यहाँ अंग्रेज आए थे तो सबसे पहले जो है वो जब हमारे यहाँ आए तो औरंगजेब के टाइम पे आए थे और वहां पे उन्होंने जब परमिशन लेना चाहा तो परमिशन नहीं मिल पाया था। तो कैसे कैसे करते करते धीरे धीरे जो है तब तक उनका अपना बिजनेस चल रहा था। लेकिन फिर उन्हें ये लगा कि जब तक जो है अगर हम अपने एरिया को नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारा बिजनेस सही तरीके से नहीं हो पाएगा। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया में पहले वो आई थी बिजनेस करने के लिए, लेकिन यहाँ पे उसको ऐसा माहौल नहीं मिल पाया। तो जिसकी वजह से जो है अपनी वो सेना भी यहाँ पे रखने लगी और सेना रखने की वजह से जो है उनके माइंड में ये आया क्यों ना जो है हम पूरे इंडिया पे कब्जा कर लेते हैं और उससे हमारा बिजनेस करने में आसानी हो जाएगा, हम यहाँ के सामानों को आसानी से अपने यहाँ भेज सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे वही है, पहली जो है उनकी ये है कि अंग्रेजों की विस्तारवाद नीति। ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या है, यह नीति का विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण था और साथ में बैकवर्ड का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो अगर देखा जाए तो ये नीति जो है उनका अगर अंग्रेजों का जो भी प्रमुख कारण था वो मेन जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें उनकी ये विस्तारवाद नीति की वजह से जो है हमारे यहाँ पे इतना बड़ा विद्रोह हो गया था। ठीक है। और साथ में एक और कारण था
डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 1840 के अंदर जो है उस वक्त जो है एक सिद्धांत आया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो कि आपको क्लास 8 में भी पढ़े होंगे। देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या होता है कि अगर किसी भी राजा का अगर उसका पुत्र नहीं है, यानी उसका उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो राज्य जो है अपने आप अंग्रेजों के अंडर में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि वो गोद भी नहीं ले सकते थे, यहाँ पे वो लोग गोद भी नहीं ले सकता था, जिसकी वजह से जो है वो राज्य जो है अंग्रेजों के अंडर में चला जाता था और अंग्रेज उस पर शासन करते थे। तो ये बहुत सारे राजाओं को जो है ना खराब लगा कि अरे कैसे हो सकता है कि हम किसी को भी अपने उत्तराधिकारी को किसी को भी गद्दी बैठाएं तो उनके हिसाब से अपना बैठा सकते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने ये नियम बना दिया था कि जिन भी राजाओं के अगर उनके अपने खुद के पुत्र नहीं है, ठीक है, अपने खुद के पुत्र नहीं है, तो उनका राज्य जो है अपने आप अंग्रेजों के अंडर में चला जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और हिंदी में बोलते हैं बेवकूफ का सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ऐसे जब ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इंडिया में लागू किया गया तो बहुत सारे जो राज्य हैं, जो रियासत हैं, वो अंग्रेजों के अंडर में चले गए। तो जो मुख्य राज्य थे उस वक्त, मुख्य रियासतें थी, तो आपका सतारा, नागपुर और झांसी। देखिए यहाँ पे क्या है कि आप लोग ये भी पढ़े होंगे नीचे अपने क्लासेस में कि झांसी जैसी बड़ी रियासत जो है वो अंग्रेजों के अंडर में चली गई थी। और वहाँ पे जो झांसी के राजा थे, उनकी मृत्यु के बाद जो है उनकी वाइफ जो थी, पत्नी जो थी, रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ जो है बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी 1857 में। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हर राज्य जो है उस वक्त इस पॉलिसी की वजह से लड़ रहा था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य थे जहाँ पे किन्हीं कारणों से जो है उनके पुत्र नहीं थे या फिर उनके उत्तराधिकारी नहीं थे। तो इसकी वजह से जो है सबसे पहले उन्होंने जो है सतारा, नागपुर और झांसी पे कब्जा कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये अंग्रेजों ने उन पे कब्जा किया तो वहां पे काम करने वाले हजारों लोग, सैनिक, अधिकारी, ये सब लोग क्या हो गए, बेरोजगार लोग हो गए। तो ये भी जो है इनके अंदर भी तो गुस्सा आया कि भाई पहले जब यहाँ राजा का शासन था तो हमको जो वहां पे हम काम करते थे, लेकिन अब वो क्या हो गए थे, बेरोजगार हो गए थे, उनके पास कोई काम करने के लिए कोई काम बचा ही नहीं था। ठीक है, अब देखिए इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत जो है उसमें आपको अवध भी, साथ में उदयपुर, जयपुर और संबलपुर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो आपका ये सतारा और नागपुर जो है महाराष्ट्र के अंदर आता है। सतारा, नागपुर जो आपका कहाँ पे आएगा, महाराष्ट्र के अंदर आएगा, और झांसी जो है आपका यूपी के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अवध, तो अवध भी कहाँ पे है, यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। उदयपुर जो है आपको मिले, उदयपुर जो है राजस्थान के अंदर, और संबलपुर जो है आपको उड़ीसा के अंदर। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये बहुत सारे जो पॉइंट्स है वो बहुत ही आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जो है अभी हम लोग सेकेंड जो कारण है उस कारण को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए जो है अभी हम लोग दूसरे पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो दूसरा पॉइंट्स हम लोग वहां पे ये पढ़े थे, सामाजिक और धार्मिक कारण। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो सामाजिक कारण और जो धार्मिक कारण क्या था, दोनों को हम लोग मिक्सअप करके ही पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या कहता है, अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बुरा व्यवहार करना। तो ये तो सही लग भी रहा है, क्योंकि अंग्रेज लोग जो है शुरू में देखा जाए तो भारतीयों को जो है वो हीन भावना की नज़र से देखते थे। हीन भावना की नज़र से देखने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि वो जो है हमेशा गलत तरीके से ट्रीट करते थे, वो अपने बराबर उनको नहीं मानते थे। ठीक है, तो जिसकी वजह से लोगों के मन में ये बैठ गया कि अगर ये हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं और ये अगर हमारे ऊपर शासन लंबे समय तक करेंगे तो हम कभी भी जो है हम लोग अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण क्या था, पश्चिमी सभ्यताओं का प्रचार प्रसार होना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि उस वक्त के जो 1857 में जो लड़ाई लड़ी गई थी उससे पहले जो है पहले के लोगों को लगा कि हमारे यहाँ जो है पश्चिमी सभ्यताएं, जो उनका रहन सहन है, पहनावा है, खान पान है, तो सारा जो है अंग्रेज लोग जो है हमारे यहाँ लागू कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग बात करें तो पहले के लोग अगर देखा जाए तो हम जितने भी भारतीय लोग हैं वो सारे ट्रेडिशनल कपड़े पहनते थे। ठीक है, अब कोई जीन्स नाम का कोई ऐसा था नहीं कि जीन्स लोग पहले पहनते थे। तो जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए, जब जीन्स वो लेके आए तो लोग भी जीन्स पहनना शुरू कर दिए, और अभी तक वो चली आ रही हैं। और देखिए उसके उलट जो है अभी अगर देखा जाए तो अंग्रेज लोग जो है हमारे कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करने का मतलब ये हुआ कि वो लोग जो है
हमारे यहाँ जो पहले के ट्रेडिशनल कपड़े थे तो वो लोग ट्रेडिशनल कपड़े पहन रहे हैं। देखिए वो हमारे सभ्यताओं को अपना रहे हैं और हम उनकी सभ्यताओं को अपना रहे हैं। देखिए इसके लिए ऑलरेडी लड़ाई, इतना बड़ा लड़ाई हो चुका है, तो आप लोग जो है थोड़ा सा अपने भारतीय जो संस्कार है, भारतीय जो पहनावा है, उस चीज पे भी हमें ध्यान देना होगा। तो ये सेकंड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो लोग जो है हमारे सभ्यताओं को खत्म करके अपनी पश्चिमी सभ्यताओं का भारत में प्रचार प्रसार करना। ठीक है। और देखिए तीसरा क्या है कि 1850 में वंशानुक्रम के हिंदू कानून को बदल देना। और देखिए यहाँ पे क्या है कि 1850 में जो है जो वंशानुक्रम का एक हमारे यहाँ नियम था, तो उस नियम को ये लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। देखिए वंशानुक्रम का मतलब क्या है, जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पिताजी जमींदार थे तो उसका बेटा भी क्या होगा, जमींदार होगा। तो इसी चीज को जो है उन्होंने क्या कर दिया, उस कानून को यहाँ पे खत्म कर दिया। और खत्म करने के लिए जो है इसका बहुत बड़ा विरोध भी हुआ था। तो ये भी एक मुख्य कारण उसमें हो सकता है, जो कि आपके सामाजिक और धार्मिक कारण में आ सकता है। ठीक है। और चौथा नंबर है ईसाई धर्म अपनाने वाले लोगों को प्रोत्साहन देना। और देखिए यहाँ पे क्या है कि जो लोग जो है उस वक्त ईसाई धर्म अपना लेते थे, यानी जो लोग ईसाई धर्म को फॉलो करते थे या फिर जो हिंदू ईसाई धर्म को अपना लेते थे, तो उनको जो है समाज में प्रोत्साहन देते थे, उनको जॉब में रख लेते थे और उनका प्रमोशन भी अलग तरीके से कर देते थे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये लोग जो है कंपैरिजन के चक्कर में जो है इनको जो लोग ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए थे, तो यहाँ के लोगों को लगा कि इस तरीके से पूरे हिंदू धर्म को लोग किसमें चेंज कर देंगे, ईसाई धर्म में चेंज कर देंगे, जिसकी वजह से जो है ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है। ठीक है, हो सकता है क्या, ये होगा। और देखिए यहाँ पे 5वां नंबर का पॉइंट है सती प्रथा तथा कन्या भ्रूण की प्रथा को समाप्त करना और पुनर्विवाह को वैध बनाना। और देखिए ये भी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पे ही जो है सती प्रथा और कन्या भ्रूण की जो प्रथा थी उसको करीब करीब खत्म कर दिया गया था। और जो पुनर्विवाह है, यानी अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसके बदले जो है वो बाद में दूसरी शादी उसकी हो सकती है, तो इस नियम को भी उन्होंने क्या कर दिया, वैध बना दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सती प्रथा से क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो सकता है, इसको सती प्रथा को लागू करने में किसका, एक ऐसे भारतीय का नाम बताइए जिनका मुख्य इसमें हाथ है। तो इसमें आप सती प्रथा के लिए राजा राम मोहन राय का राजा राम मोहन नाम का नाम ले सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट का सबसे जो लास्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे शुरू में जब अंग्रेज लोग जो है डेवलपमेंट का काम कर रहे थे, डेवलपमेंट का काम करने का मतलब ये है कि जैसे वो लोग रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत कर रहे थे, तो शुरू में जो है इसको भी संदेह की नज़र से देखा गया। संदेह की नज़र से इसलिए देखा गया कि अगर ये इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे तो ये क्या करेंगे, हमारे ऊपर और इनको शासन करने में आसानी हो जाएगा। तो ये भी उनको शुरू में जो है इस चीज़ को भी संदेह की नज़र से देखा जाए। लेकिन मुझे ये लगता है अगर हम इस 5वें पॉइंट को बात करते हैं तो 5वां पॉइंट जो है इन्होंने ये सही काम किया था, बाकी और कारण गलत हो सकते हैं। ठीक है, यानी अंग्रेजों ने ये गलत किया, लेकिन ये 5वां पॉइंट जो है वो एक हद तक सही भी था और बहुत सही था। क्योंकि ऐसा कानून थोड़ी कहता है कि अगर कोई सती हो जाती है इसका मतलब किसी हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो भी चिता बैठी, ऐसा तो कोई नहीं होना चाहिए। तो ये चीज जो है उस वक्त ये गलत था, तो इसको उन्होंने बंद किया, वो एक बहुत मतलब सही काम किया था। ठीक है, तो चलिए जो है हम लोग अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए जो है हम लोग अपने तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, और तीसरा पॉइंट है आर्थिक कारण। यानी जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके तीसरे कारण, आर्थिक कारण को हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट ये कहता है ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और जमींदारों को भारी भरकम लगान वसूलना। और देखिए यहाँ पे क्या है कि आर्थिक कारण पे अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो कारण ये समझ में आता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र थे, ठीक है, जहाँ पे लोग खेती बाड़ी करते थे, वहाँ के लोगों पे जो है ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलना। देखिए यहाँ पे क्या है कि कभी कभी जो है बाढ़ भी, कभी कभी जो है सूखा ही पड़ जाता था, कभी कभी बाढ़ भी आ जाता था। तो मान लीजिए कभी बाढ़ आ गया, कभी सूखा पड़ गया, तो उस वक्त जो है फसल तो सही तरीके से नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी जो है अंग्रेज जो है उनसे ज्यादा से ज्यादा जो है टैक्स वसूलते थे, जिसके कारण से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ठीक है। और दूसरा ये है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद भारत में कपड़ा उद्योग को बर्बाद करना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पहले भारत में जो कपड़ा बनता था वो चरखा से बनता था, ठीक है, तो उसमें काफी समय लगता था और कपड़े जो है खादी के सिर्फ बनते थे। लेकिन इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल एज की जब शुरुआत हुई वहां पे, तो वहां पे जब इंडस्ट्रियल एज की शुरुआत हुई तो वहां पे कपड़े मशीन से बनते थे, और मशीन से बने हुए कपड़े जो है काफी सस्ते होते थे। सस्ते इसलिए होते थे क्योंकि वो बल्क में बनते थे, और कोई भी चीज बल्क में बनता है तो हमेशा सस्ता होता है। तो इसकी वजह से जो है हमारे यहाँ का जो कपड़ा उद्योग था
उसको काफी टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से जो है हमारे यहाँ का जो भारतीय कपड़ा उद्योग था वो एक तरीके से बर्बाद हो चुका था। ठीक है, और इसमें आपका तीसरा पॉइंट वही सेम टू सेम है, इंडस्ट्रियल एज को ही लेके है। तो देखिए उस वक्त जो है भारत के जो हैंडीक्राफ्ट यानी जो हस्तकला था भारत का, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस था। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों के यहाँ जो इंग्लैंड में जो है इंडस्ट्रियल एज की जब शुरुआत हुई, मशीनों से सामान बनने लगे, तो उसके बाद जो है हमारे हस्तकलाओं को भी जो है काफी टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से जो है हमारे यहाँ भारतीय हस्तकला को भी इन्होंने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पहले जो है भारत में जो कपड़ा उद्योग काफी अच्छा चल रहा था वो एक तरीके से बर्बाद हो गया, ये भी है। दूसरा है कि भारतीय हस्तकला को भी बर्बाद कर दिया गया। तो देखिए इससे जितने भी जुड़े लोग होंगे वो लोग सब लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। और जब बेरोजगार हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारे लिए जो है लोगों के लिए बहुत समस्या हो जाएंगी। कैसे? तो उनका जो है जीवन यापन सही तरीके से नहीं हो पाएगा, लोगों को अपने जिंदगी में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कोई भी जो कारण है ना, वो सब जितने भी कारण है वो करीब करीब सब सटीक कारण है। और देखिए यहाँ पे क्या है कि जितने भी आंदोलन होते हैं, लोग आंदोलन क्यों करते हैं? क्योंकि जब उनको सच में समस्या होती है। अगर समस्या नहीं होगी तो लोग आंदोलन क्यों करेंगे? तो देखिए यहाँ पे सच में जो है अंग्रेजों ने हम भारतीयों के साथ जो है काफी ज्यादा ही जो है यहाँ पे पहली बार में लगान वसूलना पड़ा उनको, लगान वसूलते थे, जिससे लोगों को समस्या होती थी। और इस पे एक मूवी बनी है, आप लोग देखे होंगे लगान। तो अब लगान मूवी को देखेंगे, उसमें आमिर खान जो है क्रिकेट खेल के कैसे उनसे जो है लगान को अपना माफ करवाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये 3 पॉइंट है आर्थिक कारण में, तीनों पॉइंट जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट सैन्य कारण की तरफ चलते हैं। जो सैन्य कारण क्या क्या था, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि भारतीयों की संख्या सेना में ज्यादा होने के बावजूद जो है जो अंग्रेज सेना में थे, ठीक है, यानी एक तरफ भारतीय हो गए और एक तरफ अंग्रेज हो गए, दोनों लोग सेना में थे। ठीक है, तो भारतीयों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन फिर भी जो है उनको उनसे जो है कम आंका जाता था। मतलब ये है कि ये लोग जो है उतने अच्छे नहीं हैं, अंग्रेज अपने आप को अच्छे मानते थे। ठीक है, और जबकि देखिए वहां पे जो है ना संख्या 87% थी। इंडियन की कितनी संख्या थी उस वक्त अंग्रेजों की सेना में? 87% थी, लेकिन फिर भी जो है इन्हें कम आंका जाता था। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इसका, भारतीय सैनिकों का कम वेतन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अंग्रेज लोग क्या करता था, अपने अंग्रेज सैनिकों को जो है ज्यादा वेतन देता था और भारतीय सैनिकों को कम वेतन देता था। तो अभी बताइए कहाँ का बात हुआ कि हम दोनों अगर सेम पोस्ट पे हैं तो हमको दोनों लोग को सेम पैसा मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो भारतीय सैनिक थे उनको ये लोग कम वेतन देते थे, जिसकी वजह से लोग जो सेना में थे उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ठीक है, तीसरा है उनको अपने घरों से दूर भेज दिया जाता था। यानी अगर मान लीजिए कोई जो है बिहार का है तो उसको असम भेज दिया गया, उत्तर प्रदेश भेज दिया गया। देखिए अभी भी सेना में तो यही चीज होता है, लेकिन उस वक्त जो पहले का लोगों की सोच अलग थी, तो उसके हिसाब से जो है उसके समय के हिसाब से जो है ये कारण उसमें सही हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है इसका, 1856 में जो है लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल इंडिया के थे, उन्होंने एक नया कानून बनाया। उस नए कानून के तहत ये था कि जो भारतीय सैनिक हैं उनको विदेश में भी भेजा जा सकता है जब जरूरत पड़ेगी तब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आपसे कोई क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप यहाँ पे आंसर बता सकते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से बहुत सारे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारतीयों की संख्या कितनी थी, तो 87% थी। फिर भारतीय सैनिकों की संख्या कितनी थी, तो 87% थी। और 1857 में जो है गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो चलिए जो है अभी हम लोग जो पांचवा कारण था तत्कालिक कारण, उसको भी समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम पांचवें तत्कालिक कारण को देखते हैं तो सबसे पहले उस वक्त के मुख्य कारण जो है सैनिक थे। अब ये सैनिक क्यों थे इसके बारे में जो है अभी हमें पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि उस वक्त जो है अंग्रेजों की सेना में एक न्यू राइफल आई थी जिसका न्यू इनफील्ड नाम था। और देखिए यहाँ पे क्या है कि उस न्यू इनफील्ड राइफल में यह अफवाह फैला दी गई थी कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी है। और देखिए यहाँ पे क्या है कि गाय और सुअर की जब चर्बी ये बता के जब अफवाह फैलाया गया तो उसमें ये कहा गया कि जब गाय और सुअर की चर्बी है, तो देखिए गाय जो है हम हिंदू के धर्म में जो है जो हिंदू धर्म है हमारा, उन हिंदू धर्म में जो है ये बहुत ही गाय को हम लोग पवित्र मानते हैं। गाय को जो है हम लोग पवित्र मानते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से जो है वहां पे जो है ना अगर देखा जाए तो एक उनको ये लगा कि अगर इसमें गाय की चर्बी होगी तो ये हमारे लिए क्या होगा, दिक्कत होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इस
जो न्यू इनफील्ड राइफल थी, इसको जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों यूज करते थे, और दोनों के लिए क्या था, ये चर्बी वाली चीज को लेकर जो है काफी मतलब दोनों लोग को मतलब खराब लगता था। तो इन्होंने क्या किया, इसको विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब लॉर्ड कैनिंग ने ये कहा कि चलो ठीक है, हम जो है इसमें से ऐसा कुछ नहीं है, अगर इसमें से ऐसा कुछ है तो उसको हम चेकिंग करेंगे, उसको हटा लेंगे। लेकिन तब तक जो है काफी देर हो चुकी थी, और देर होने की वजह से जो है मार्च 1857 में मंगल पांडे ने इस बात को लेकर आवाज उठाई, और उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला बोल दिया। ठीक है, यानी वहां पे वो लड़ गए उनसे। ठीक है, और जो भी उनके साथ सैनिक थे उनके साथ वो लड़ लिए। और देखिए यहाँ पे क्या है कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या है कि जो सैनिक जो है इस न्यू इनफील्ड राइफल का विरोध करते थे, उनको कम से कम जो है 10-10 वर्ष की सजा दी गई, ताकि ये लोग इसका विरोध न कर सके। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अभी जो है हम लोग 5 कारण पढ़े, तो पांचों कारण में जो है पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको जो है अभी देखा जाए तो बिहार शिक्षक भर्ती के हिसाब से ये पांचों बहुत ही मुख्य कारण है। देखिए 1857 के पांचों मुख्य कारण थे, लेकिन आपको जितने भी ये कारण मैंने बताया उसको आपको सही तरीके से देखना होगा। क्या पता किस पॉइंट से आपके लिए क्वेश्चन आ जाए वहां पे। तो धार्मिक कारण हो, चाहे राजनीतिक कारण हो, चाहे आर्थिक कारण हो, सैन्य कारण हो, या फिर तत्कालिक कारण हो, तो इन सब चीजों को जो है आपको ध्यान से पढ़ना है। और अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि वो कौन कौन से ऐसे मुख्य केंद्र थे जहां पे ये आंदोलन हुए थे। तो चलिए जो है अभी हम लोग इसके मुख्य केंद्र को जानते हैं कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ, तो उसके मुख्य कारण मुख्य केंद्र कौन कौन से थे। तो देखिए सबसे पहले जो है हम लोग लखनऊ के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए लखनऊ में जो है, ये लखनऊ जो है अवध की राजधानी थी, और यहाँ पे बेगम हजरत महल ने जो है ना इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम कानपुर की बात करें, तो कानपुर में जो है बाजी पेशवा राव के दत्तक पुत्र थे, जिनका नाम था नाना साहेब। और देखिए यहाँ पे क्या है, तीसरे नंबर पे झांसी। तो देखिए झांसी के बारे में आपको बहुत पता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ये मतलब रानी लक्ष्मीबाई की वजह से जो है बहुत ही फेमस हो गया। तो यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई ने जो है इस जगह का नेतृत्व किया। उसके बाद जो है आपका आता है ग्वालियर। ग्वालियर में जो है तात्या टोपे ने जो है यहाँ पे विद्रोह का नेतृत्व किया। उसके बाद हम बात करते हैं जगदीशपुर बिहार, आरा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर देखा जाए तो ये बिहार शिक्षक भर्ती के हिसाब से जो है आपके लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्यों हो सकता है, क्योंकि देखिए जगदीशपुर आरा जो है आपका बिहार में आता है, और अभी बिहार बीपीएससी जो है हमेशा वो बिहार से रिलेटेड चीजों को पूछने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जो है इसका जो नेतृत्व बीरकुंवर सिंह ने किया था। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करें तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे आ सकता है कि 1857 में बिहार का जो विद्रोह हुआ था उसमें किसने नेतृत्व किया था। तो आप यहाँ पे इसका आंसर बता सकते हैं, बीरकुंवर सिंह। उसके बाद जो है हम लोग बरेली है, तो बरेली में खान बहादुर खान ने जो है यहाँ पे नेतृत्व किया था। और देखिए 7 पे है इलाहाबाद और बनारस। और देखिए इलाहाबाद और बनारस में दोनों को मिला के मौलवी लियाकत अली ने जो है यहाँ पे इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये तो मुख्य कारण थे, लेकिन ये जो 1857 का विद्रोह था वो एक तरह से असफल हो गया। क्यों असफल हो गया, इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। कारण ये था कि ये विद्रोह जो है सही तरीके से इसका प्रचार प्रसार पूरे भारत में नहीं हो पाया, जिसकी वजह से लोग जो है बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। वहां पे कुछ ही रियासतों के जो है लोग पार्टिसिपेट कर पाए इस आंदोलन में, और जैसे बहुत सारी बड़ी रियासतें जैसे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, तो इन रियासतों के जो नवाब थे या फिर जो राजा थे उन्होंने जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसकी वजह से आंदोलन जो है कमजोर पड़ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इस आंदोलन के बाद जो है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस आंदोलन के बाद जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है भारत के सत्ता की कमान जो है वो सीधा अंग्रेज यानी सीधे इंग्लैंड के हाथों में चली जाती है, और इंग्लैंड जो है पूरे भारतवर्ष पे वो कब्जा कर लेता है। पहले जो है ये हमारे ऊपर कंपनी राज कर रही थी, लेकिन अब डायरेक्टली जो है वो हमारे ऊपर इंग्लैंड के महारानी का शासन हो गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर देखा जाए तो 1857 का जो विद्रोह था, कोई भी विद्रोह जो होता है वो आगे के रास्तों को तय करता है, यानी जो आगे जो विद्रोह होने वाला है तो लोग इसी से सीखते हैं। ठीक है, लोग इससे सीखकर जो है आगे की रणनीति तय करते हैं। तो चलिए जो है ये अभी जो है हम लोग जो कुछ किताबें लिखी गई है 1857 के ऊपर उसके बारे में पढ़ लेते हैं, और वो भी क्योंकि आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट होगी तो उसको भी पढ़ना जरूरी है। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अभी जो है हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट बुकें हैं जो इस पे लिखी गई हैं 1857 के वॉर के ऊपर जो विद्रोह है, तो उसके बारे में जो है हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इस किताब को लिखा है विनायक दामोदर सावरकर जी ने, ठीक है। इसके बाद आपका सेकंड बुक आता है रिवेलियन 1857 अ सिंपोजियम, ठीक है, और इस किताब को लिखा है पूरन चंद्र जोशी जी ने। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो किताब है ग्रेट म्यूटिनी, इस ग्रेट म्यूटिनी को जो है क्रिस्टोफर हिबर्ट ने लिखा है। उसके बाद जो चौथा बुक है आपका रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल 1857, इस बुक को लिखा है इकबाल हुसैन जी ने। उसके बाद जो है पांचवें नंबर पे आपका आता है एग्जीबिशन ऑफ ट्रूथ एंड अनसंग हीरोज ऑफ 1857, इस किताब को लिखा है खान मोहम्मद सादिक खान जी ने। और देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से मैंने 1857 के बारे में जो है जितने भी कारण थे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सारी चीजों को जो है इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन फिर भी जो है अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसको अगले वीडियो में जो है जो क्वेश्चन वाला वीडियो आएगा अभी, तो उसमें जो है उसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, चैप्टर समझ में आ गया हो, टॉपिक समझ में आ गया हो, तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए जो है मैं आपसे विदा लेता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े होंगे और इस वीडियो को देख रहे होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।